नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोहना विधानसभा क्षेत्र के गांव सरमथला में 23 अक्टूबर को विकास रैली का आयोजन किया जाएगा और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 23 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण को किया जाएगा। और इसको लेकर जिला के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को गुरुग्राम के डीसी ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान सोहना विधानसभा का ये पहला दौरा है, जो 23 अक्टूबर को विधानसभा के गांव समरथला में पहुंचेंगे। सर्वप्रथम गांव में लगाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 23 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री विकास रैली को संबोधित करेंगे। इस विकास रैली को लेकर सोहना तावड़ू वासी उम्मीद लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा वासियों के लिए भी कोई बड़ी सौगात लेकर पहुंचेंगे। देखिए, अब सीएम साहब का दौरा है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से ठीक हो, ना ट्रैफिक का इशू रहे, पब्लिक को भी समस्या ना आए, सीएम साहब को भी और उनके जो बाकी जो आ रहे हैं उनको भी कोई समस्या ना हो, सभी के हिसाब से रहे। सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखना एक चेक बड़ा ज़रूरी है। तो हेलीपैड से लेके स्टेज की व्यवस्था, पब्लिक के लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी, पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी, रोड्स ठीक रहें, कोई सिक्योरिटी एंगल से भी इशू ना हो, तो ये सब जिम्मेवारी करना हमारा कर्तव्य है। तो उसी के प्रदेश सरकार के 7 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की उपलब्धियां इस दौरान उन्होंने गिनवाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में किसानों को 2-2 रुपए के चेक मुआवजे में मिलते थे। पहले मनोहर जी की सरकार से ओले पड़ते थे तो किसान के खेत पर, फसल पर पड़ते थे। बारिश होती थी तो किसान की फसल पर होती थी। प्राकृतिक आपदा आती थी तो किसान की फसल पर आती थी। लेकिन मनोहर जी की सरकार ने वो सारे जोखिम, वो सारे ओले, सारे बारिश, सारी प्राकृतिक आपदा वो हरियाणा सरकार के खजाने पर ले ली कि अगर ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, बारिश पड़ेगी तो सरकार के खजाने पर पड़ेगी, कोई आपदा आएगी तो सरकार के खजाने पर आएगी। किसान को किसी भी तरह से हम इस आपदा का शिकार नहीं होने देंगे। और उसके लिए जो परिवर्तन आपने देखा, गेहूं की फसल खराब हुई तो 1100 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के खातों में पहुंचाए गए। और वो पैसा पहले हमने देखा, मैं विधानसभा में ही होता था उस समय भी, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, 2-2 रुपए के चेक किसानों को मिलते थे। तो मनोहर जी की सरकार ने तय किया कि 2 रुपए नहीं, कम से कम 500 रुपए से कम कोई चेक किसान को नहीं दिया जाएगा, चाहे कितनी भी उसकी छोटी से छोटी टुकड़ा भी उसकी जमीन का। तो वहीं गुरुग्राम में ब्रह्म डेवलपर और कृष रियल टेक की तरफ से निवेशकों से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां पर गुरुग्राम के सेक्टर 60, 61, 62, 63 और 65 में ब्रह्म डेवलपर की तरफ से ब्रह्म सिटी के नाम से सोसाइटी बनाई जा रही है, जिसमें सेक्टर 62 में ब्रह्म डेवलपर की तरफ से कृष रियल टेक के साथ मिलकर लोगों को प्लॉट बेचे गए थे, जहां कृष वर्ल्ड बनाया जाना है। लेकिन निवेशकों का आरोप है कि उन्होंने 2010 में ब्रह्मा बिल्डर और कृष रियल टेक के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था, लेकिन अभी तक उन्हें प्लॉट उनके नहीं मिले हैं, जिसके लिए वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। और हाल ही में अब कृष रियल टेक बिल्डर की तरफ से निवेशकों को ईमेल भेजा गया है और ये कहा गया है कि अब उन्हें उनके प्लॉट की बजाय बिल्डर फ्लोर में केवल एक फ्लैट दे दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम निवेशक अब बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। प्रोजेक्ट है वो ब्रह्मा सिटी ने लाइसेंस लिया था कृष रियल टेक के नाम से। 11 साल पहले लोगों ने अपने, किसी ने प्रोविडेंट फंड से, किसी ने अपने रिटायरमेंट फंड इसमें लगाए थे कि 2-3 साल में प्लॉट मिलेगा, हम अपना मकान बना के रहेंगे उसमें। लेकिन उसने बार बार हर साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ बहाने लगाए और 11 साल निकाल दिए। पिछले 2-3 सालों से तो हर होली दिवाली कर रहा है कि हम आपको प्लॉट दे रहे हैं, हम आपकी रजिस्ट्री करा रहे हैं। लेकिन एकदम से अभी 10 दिन पहले एक बम फोड़ दिया उसने
और वो प्लॉट हड़पने के चक्कर में उसने NCLT में इंसॉल्वेंसी, अपने आप को दिवालिया घोषित करके NCLT चला गया है। हम लोग 10 साल से अलॉटी हैं। प्रोजेक्ट है विच वॉज स्टार्टेड बाय क्रिश एंड देन द नेम चेंज टू ब्रह्मा सिटी। ये दोनों कंपनीज की आपस में क्रॉस होल्डिंग है, मिले हुए हैं दोनों कंपनीज की शेयर होल्डिंग, और हमें बताया जाता है अलग अलग हैं। कुछ प्लॉट कृष्ण ने अलॉट कर दिए, कुछ ब्रह्मा ने अलॉट कर दिए, एंड दे आर लॉट ऑफ इंसेंटिव ऑफ डबल अलॉटमेंट ऑल्सो इन दिस प्लॉट। अलॉटीज हैं, इधर उधर सब जगह भाग रहे हैं, पुलिस में, प्रशासन में, PO में, ऑफिस में भी कंप्लेन करी है, और DTC ऑफिस में 2 साल से रेगुलर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन DTCP जो एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट की, उन्होंने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गुरुग्राम में रेलवे रोड पर बने रक्षक प्लाजा के खिलाफ शिकायत की गई। बताया जा रहा है कि रक्षक प्लाजा पूरी तरीके से अवैध रूप से बनाया गया है। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है। DTP और नगर निगम की तरफ से रक्षक प्लाजा के मालिक को केवल नोटिस जारी कर खानापूर्ति की जा रही है। तब तक इसी तरीके से बनी अवैध इमारतों पर नगर निगम और DTP का पीली पंजा कई दफा चल चुका है, लेकिन नोटिस का खेल खत्म ही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ये अधिकारी रक्षक प्लाजा को बचा रहे हैं, और इसको लेकर शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। वहीं गुरुग्राम में नमाज को लेकर हिंदू मुस्लिम आमने सामने बैठे हैं। खुले में नमाज अदा करने को लेकर हिंदू संगठन जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में काफी समय से हिंदू संगठनों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। सेक्टर 12 में भी खुले में नमाज अदा करने को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन को नोटिस जारी कर अवगत करवाया कि कहीं भी खुले में नमाज अदा न करवाई जाए, जिस पर पुलिस प्रशासन मामले को शांत करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार और प्रशासन ने स्थान चिन्हित कर रखे हैं। जो सरकार की चिन्हित जगह है, उन्हीं पर नमाज और पूजा करनी चाहिए। लोगों को कानून और सरकार की पालना करनी चाहिए। सरकार ने, प्रशासन ने कुछ स्थान चिन्हित कर रखे हैं, और मेरा सबसे अनुरोध है कि जो सरकार ने और प्रशासन ने जगह चिन्हित की हैं, लोगों को वहीं पर कानून का पालन करना चाहिए। उन्हीं स्थानों पर नमाज या कोई किसी को पूजा करनी है तो उन स्थानों पर करनी चाहिए। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, और इसी को लेकर गुरुग्राम में सब्जियों के बढ़ते दामों से सब्जी व्यापारी और खरीदार बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले के मुताबिक आधी सब्जी लेकर काम चलाया जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि सब्जियों पर महंगाई के तड़के सब्जी का स्वाद बिगड़ रहा है। लोग महंगी सब्जी खरीदने को मजबूर हो चुके हैं। पहले 2 किलो ले जाते थे, अब 1 किलो में भी देख देख के खर्च रहे हैं टमाटर को। क्या करें, सब्जियां सारी महंगी हो रही है, तो अपने रेट भी उसी के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग सारी सब्जियों को ले रहे हैं। अब कम लेते हैं, क्या करें इतनी महंगाई में। अब गवर्नमेंट का देखो, एक तरह से तो मुझे गवर्नमेंट अच्छी लगती है, क्योंकि भाई आजकल वैक्सीन की वजह से भी थोड़ा सा ये है कि पेट्रोल बढ़ रहा है। पेट्रोल की वजह से ये सारी सब्जियां वगैरह महंगी हो रही हैं, पर ये है हमारी बजट से तो बाहर ही हो रहा है। अब क्या कहें, सरकार को बोले या क्या करें, है महंगाई तो है, महंगाई तो दिन पे दिन रात बढ़ ही रही है। नाम मदन लाल जी, सब्जी प्याज क्या रेट आ रहा है? प्याज 40-30 रिटेल बिक रहा है, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है प्याज की। ठीक है भैया। अब पीछे से भी सब्जी अब महंगी हुई है या 2-4 दिन में त्योहार के चक्कर? हाँ, तो 2-4 दिन में सब्जी थोड़ी महंगी होती, फिर रेट ठीक हो गया। अब दोबारा ठीक हो गया। बारिश में थोड़ा आलू महंगा हो गया, दोबारा ठीक हो गया। प्याज सस्ती हो गई है, प्याज की कोई टेंशन नहीं है। माल बहुत है, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो भाव जी। पहले था 50-60, अब 40-30 हो गया। 3 दिन बाद 40 है और 30 है। ठीक है भाव जी। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं, पब्लिक को कोई कमी नहीं, माल की कोई कमी नहीं। सब्जी के दाम बढ़े हैं, कैसे क्या किस रेट में आया? सर, जब बीच में बारिश हो रहा था, इसके कारण माल नहीं आ रहा था। कुछ बारिश से भीज के ख़राब हो जा रहे थे। अब बारिश नहीं हो रहा, कुछ अब दाम घटे हैं। अब तो प्याज का क्या भाव आ रहा है? प्याज तो उधर से ज़्यादा 30-35 रुपये आ रहा है। अच्छा, तो सारे क्या रेट आ रहा है? पहले आ रहा था 45 रुपये, 43 रुपये।
गुरुग्राम पुलिस ने अवैध तौर पर प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से लाखों रुपए के प्रतिबंधित पटाखों को बरामद किया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि गाडौली इलाके में अशोक सैनी नाम के एक व्यक्ति ने गोदाम में बड़े तौर पर प्रतिबंधित पटाखों का न केवल स्टॉक किया है बल्कि उन्हें अवैध तौर पर बेचने का काम भी कर रहा है। जिसके बाद कल देर शाम सेक्टर इस जगह पर रेड पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। सोना में अतिक्रमण हटाने वाली टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर परिषद ने अपनी कमर कस ली है। शुक्रवार को परिषद की टीम के साथ व्यापारियों की तरफ से किए गए दुर्व्यवहार को लेकर परिषद ने उन सभी व्यापारियों के खिलाफ एक शिकायत थाने में दी है। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि दुर्व्यवहार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में पुलिस ने करीब 15 से अधिक दुकानदारों के चालान काटे। तो वहीं काफी लोगों का सामान को भी यहां पर जब्त किया गया है। बताया कि अतिक्रमण के कारण पूरे बाजार में पूरी तरीके से जाम की समस्या है, विकराल रूप से ये समस्या है, जिसको लेकर परिषद अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।